अभी आपको बताएं, हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी नशस्त जुमेरात 16 जनवरी को होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा से इजहार तशक्कुर किया है। मरीम नवाज आज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ देने बहावलपुर पहुंची थी। अपने बयान में मरीम नवाज ने कहा कि जो मोहब्बत उन्हें बहावलपुर में होनहार तलबा से मिली, उसका जवाब मजीद खिदमत करके देंगी। ये भी कहा कि बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज एक नाकाबिले फरामोश लम्हा था। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज राजा नासिर जावेद ने बानी पीटीआई और उनके अहलिया बुशरा बीबी के अदालत में मौजूद न होने पर फैसला मौखर करते हुए फैसले के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। जज राना नासिर जावेद ने कहा कि वो सुबह 8 बजे से कमरे अदालत में मौजूद हैं। बानी पीटीआई का 2 घंटे इंतजार किया, 2 बार पैगाम भेजा मगर वो नहीं आए। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था मगर वो भी अदालत नहीं आई। दस्तखतशुदा तैयार फैसला उनके पास मौजूद है। न मुल्जिमान, न वकला और न ही उनका कोई फैमिली मेंबर आया है। उन्हें एक और मौका देते हैं। अदालत ने यह फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होना किसी डील का नतीजा नहीं है। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालती अमले ने 11 बजे को बताया। जज साहब वक्त से पहले ही 17 जनवरी की तारीख देकर चले गए। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये अदालत के अमले ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था आज 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन हमारे अडियाला जेल के एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था, लेकिन सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नजर आता है। दुबई में सयाहों और कारोबारी अफराद के लिए नई आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। आगाही मुहिम हम यहाँ आपके लिए हैं का आगाज दुबई इमिग्रेशन ने ग्लोबल विलेज से किया है। दुबई की सयाहती मार्केट ग्लोबल विलेज में इमिग्रेशन ने खुसूसी काउंटर बना दिए हैं। ग्लोबल विलेज में कायम इमिग्रेशन काउंटर्स पर गोल्डन वीज़ा दरखास्तें भी दी जा सकेंगी। इस मुहिम का मकसद दुबई में सयाहों और कारोबारी अफराद की आमद का सिलसिला आसान बनाना है। मुहिम के दौरान बच्चों के लिए हफ्तावार मुकाबले भी होंगे। मुहिम रिहायशियों और सयाहों से मौसर राबते इस्तवार करने का जरिया है। दुबई इमिग्रेशन की ये मुहिम 8 फरवरी तक जारी रहेगी। इस वक्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दहशतगर्दी के मामले पर कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान दे रहे हैं। मैं हाजिर हूँ, जिस तरह आप फैसला करेंगे मैं उसकी तामील करूँगा। जी शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयदा शेला रजा साहिबा। क्वेश्चन नंबर 147। हर चीज़ पे रूलिंग नहीं होती। हम ये ख्वाजा साहब ने बड़ा अच्छा ऑफ़र दिया है कि हम आपकी ब्रीफिंग अरेंज कराते हैं, तो एक वो ब्रीफिंग अरेंज हम फॉर्मली भेज देंगे मिनिस्टर साहब को। जी शेला रजा साहिबा, सवाल नंबर जी क्वेश्चन नंबर 147। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री पूछें। जी अच्छी डिटेल में इसको रिप्लाई किया गया है। मुझे कौमी असम्बली का इजलास जारी है और सैयदा शेला रजा इस वक्त इजहार ख्याल कर रही हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान का ऊ की आवाज़ों के साथ एहतजाज किया गया है। अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली के इजलास के दौरान आपने इजाज़त दी है, आउट ऑफ दी वे इजाज़त दी है उनको, और क्या हो रहा है इस वक्त जो है, किस तरह रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने। आप बताएं, आप 2 मिनट। आपने कर्सी एक्सटेंड किया है which was completely out of the way, with all due respect। कभी ये हुआ नहीं है कि आप जो है ब्रेक लगा के क्वेश्चन आवर को और किसी को तकरीर करने की इजाजत दें। आप
अगर ये 2 मिनट में हाउस ऑर्डर में हो जाता है तो आई कांट हियर यू, आई कांट हियर हिम। ओके, आप 2 मिनट तशरीफ रखें, अगर हाउस ऑर्डर में होता है तो क्वेश्चन आवर लेते हैं, फिर आप हाउस इन ऑर्डर करें, मैं जवाब देता हूँ। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उठा रहा है जो फितने मेरी ज़मीनों में, उठा रहा है जो फितने मेरी ज़मीनों में, वो सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में, वो सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में। कहीं से जहर का तरियाक ढूंढना होगा, कहीं से जहर का तरियाक ढूंढना होगा, जो फैलता ही चला जा रहा है सीनों में। कसूरवार समझता नहीं कोई खुद को, कसूरवार समझता नहीं कोई खुद को, छिड़ी हुई है लड़ाई मुनाफिकीनों में। जनाब डिप्टी स्पीकर, आज जहां पे बहुत प्रचार किया गया, बहुत तकरीर की गई ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से, ये जो डेथ टोल है अलेजिडली, ये डेथ टोल है या कोई पंखा है जो चल रहा है जिसमें कभी 1600 बंदे मर जाते हैं, कभी 1200 मर जाते हैं, कभी 400 मर जाते हैं, कभी 200 मर जाते हैं, आज मौसूफ 13 पे आके टिके हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि क्या इनके झूठ को मान लिया जाए कि आपस में बदस्तों गिरेबान हैं, एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं। गौहर अली खान का गिरेबान अलीमा खान ने पकड़ा कि तुमने 12 अमवात क्यों कही, तुम 1200 पे क्यों नहीं आए। गजा फलस्तीन के इमेजेस को सोशल मीडिया पे फैलाते हैं, सड़क को लाल लथपथ दिखाते हैं खून में। मुल्क से बाहर बैठे इनके नुमाइंदे जो पैसे लेते हैं गैर मुल्की एजेंटों से, वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं कि जी पाकिस्तान में मैसेकर हो गया, इस्लामाबाद मैसेकर, मिसिंग पर्संस का प्रचार करते। मुझे बताएं, इन्होंने कोई दरखास्त दी है मिसिंग पर्संस के हवाले से किसी मिनिस्ट्री को, इंटीरियर को या लॉ को? क्या आजम नजीर तारड़ साहब ने अभी जो एक ओवरऑल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे मिसिंग पर्संस पे मीटिंग की, एक भी नाम उमर अयूब साहब ने लिया? उमर अयूब साहब किस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, किस दादे के पोते हैं कि रोज खड़े होकर यहां पे मुनाफकत करते हैं, किरदार कुशी करते हैं, इदारों की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए। जिस इदारे ने उमर अयूब को इस काबिल किया कि वो हाउस में खड़ा होकर तकरीर कर सके, उसी इदारे को बात करता है, इसको शर्म नहीं आती, इसको कोई हया नहीं है, इसको पता नहीं है मैं किस इदारे की बात कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, आज जो केपी के हालात हैं, आज जो केपी के हालात हैं, मुझे बताइए कुरम में लाशें क्यों गिरी? कुरम का अमन किसने खराब किया? ये इस्लामाबाद पे धावा बोल रहे थे जब कुरम में लाशें बिछी थी। इनके दौर में ये तो झूठा मुनाफकत पे मबनी बयानियां है जिसके जवाब में कभी लाशों का नंबर 1200 कभी 12 है। क्या साहिवाल में जिन बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियां मारी गई थी बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में, उनको ताज़ियत करने के लिए 8 क्लब रोड लाहौर में बुलाया गया, वजीर आला सेक्रेटेरिएट में दुआ की गई उन बच्चों से जिनके वालिदैन के सीनों में गोलियां मार के उन्होंने उनको शहीद किया था। क्या आज तक टीएलपी से हमारा सियासी इख्तिलाफ सही, जो टीएलपी के लोगों पर लाहौर में सरेआम गोलियां चलाई गई, उनके 25 बंदों को मारा गया, क्या इन्होंने कभी उस पर बात की? क्या मुल्तान के कासिम बाग के जलसे में भगदड़ मचने से जो 25 लोग इनके अपने शहीद हुए, बानी चेयरमैन पीटीआई तकरीर फरमा रहे थे और सामने लाशें पड़ी थी, क्या उनसे ताज़ियत की? आज इनको लाशें नजर आ रही है, मैसेकर नजर आ रहा है। बैठे हैं कासिम गिलानी साहब, पूछिए आप इनसे, क्या मुल्तान में भगदड़ मचने से लाशें नहीं गिरी थी? ये बात करते हैं यहां पे आके। और जो मुल्क से बाहर भी कैंपेन चल रही है, उसकी फंडिंग कहां से हो रही है? मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। आज बहुत बंद दरवाजों के पीछे आके बिल्कुल ठीक कहा ख्वाजा साहब ने। एक मिनट मिनिस्टर साहब, आप अपनी सीट पे आएं और कोरम पॉइंट आउट करें। कौमी असेंबली में आइन की हुक्मरानी हो ख्याल कर रहे हैं।
ये वो लोग हैं जो बंद दरवाजों के पीछे आके खुदा पार्लियामेंट हो, ख्वाजा साहब ने पास इख्तियार हो, एक आज़ाद अदलिया हो और आज़ाद अदलिया जो है ना आगे बढ़े। हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो हमारी जद्दोजहद है, हमारे अवाम मायूस नहीं होंगे। हम न तके हैं न पीछे हटे हैं। हमने पाकिस्तान के खातिर एक स्ट्रगल शुरू किए। मुझे पता है कि अभी ख्वाजा आसिफ और बाकी लोग जो जिस तरह रवैया रख रहे हैं और की कोशिश है और जो ताने दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस मुज़ाकरात को इसको सबूताज भी करे और ये मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। मैंने बताया हमारा सिर्फ एक वजह है कि पाकिस्तान के खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, जिनको आपने 520 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं जेल में रखा हुआ है। मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो कि हालांकि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं लेकिन हैं तो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, उनसे मैंने ये सवाल किया कि बतौर वज़ीर आज़म आपकी एक जिम्मेदारी बनती थी कि आप ये कहते कि जब वज़ीराबाद में जनाब इमरान खान साहब पे हमला हुआ, आप कहते कि इमरान खान साहब से मेरा सियासी इख्तिलाफ है लेकिन मेरे मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है। मैं ऑर्डर देता हूं कि उन हाथों को लोहे की सलाखों से बांध के जेल में डाला जाए और उन साजिशी अनासर तक पहुंचा जाए जिन्होंने मेरे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब पे हमला किया। अफसोस की बात है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पे हमला होता है और इस पार्लियामान में आवाज़ तक नहीं उठती। हमें क्या पता था कि इमरान खान पे वज़ीराबाद का हमला तो सिर्फ इब्तिदा है। ये जो इधर डी चौक में हुआ है, आप क्या समझते हैं, भूल जाएंगे? कुरान में अल्लाह कहते हैं जिसने एक नाहक खून बहाया है उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। किसने ये कत्ल किया? ये ऑर्डर किसका था? वो लोग तो बंदूक चला रहे थे जो इधर छतों पर बैठे हुए थे। पीछे ऑर्डर किसका था? मियां शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आप दोनों के नीचे ये सारा हो रहा है। जितने भी इदारे हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके नीचे डिफेंस मिनिस्ट्री के एक डिफेंस मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं हैरान हूं, ख्वाजा आसिफ साहब के पास हर चीज पे बात करने का वक्त है, इमरान खान साहब पे बात करने का वक्त है। वक्त नहीं है तो ना कौम को ये बताते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बने हुए मुल्क में उस पार्लियामेंट के सामने जिसके माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, कौन थे वो हाथ जिन्होंने पाकिस्तानी सीनों को गोलियों से चाक किया? कौमी असम्बली के फ्लोर पे अली मोहम्मद, इमरान खान का एक अदना वर्कर, यह सवाल कर चुका है आज से 20-25 दिन पहले कि आपको ये गोलियां हमने दुश्मन के सीने चाक करने के लिए दिए थे, ना कि पाकिस्तानियों के। मेरे मर्दान का सदर अली, उसकी शहीद लाश और उसके घर के अफराद सवाल करते हैं, सदर अली को किसने शहीद किया? हरिपुर का इमरान अब्बासी, उस शहीद की खबर जो कि मेरे बड़े भाई उमर अयूब साहब का हल्का है, सवाल किया। देखिए, अभी फिलहाल पेमरा के पास जो एग्जिस्टिंग लॉ के तहत और रेगुलेशंस के तहत जो इख्तियार है उसके तहत नोटिस जारी किए जाते हैं, मगर प्री सेंसरशिप का कोई सिस्टम राइज नहीं है मुल्क के अंदर और ना ही सेंसरशिप के हवाले से कोई हिदायत जारी की जाती है कि क्या कंटेंट ऑन एयर जाना है, क्या नहीं जाना। ये बात दुरुस्त है कि तमाम चैनल्स के लाइसेंसेस और उनकी रिन्यूअल ये पेमरा के पास है, मगर कंटेंट के हवाले से, पब्लिक सर्विस मैसेजिंग के हवाले से उनको एक जनरल गाइडलाइन इशू की जाती है। सेंसरशिप के हवाले से फिलहाल कोई ऐसी ना किसी पे कोई सेंसरशिप लगाई गई है, ना किसी को पाबंद किया गया है। वक्तन फवक्तन चैनल्स को ये ज़रूर कहा जाता है कि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके साथ एडहियर करें और कोई ऐसी चीज़ जो मुल्क की सेफ्टी के साथ प्रेजुडिशियल हो या इट कॉजेज प्रेजुडिस टू दी सिस्टम ऑफ द कंट्री, उसको ना चलाया जाए, मगर कोई इस पे तादीबी कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर या शहीद हो जाऊंगा, ये इतना जज्बा था
आपने अपने बच्चों के साथ ये किया, आपने ये किया। अटक में शहीद इद्रीस के घर जब मैं गया, ये उसकी कब्र मुबारक है। उमर भाई भी तशरीफ ले गए थे, ये भी गए थे, शहरयार खान अफरीदी भी गए थे। ये कब्र मुबारक है, उस पे 2 झंडे हैं मेरे भाई। अटक के इद्रीस शहीद की कब्र मुबारक पे 2 झंडे हैं। एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और दूसरा है ये सब्ज लाली परचम। और साथ में एक अनबनी मस्जिद है जिस पे काम हो रहा है। उस मस्जिद में हमें जमात करने का मौका मिला। वो मस्जिद सवाल पूछती है कि मेरे दामन में जो शहीद पड़ा हुआ है ये क्यों शहीद हुआ? क्या ये बॉर्डर पे गया था, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे गया था? इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें 26 नवंबर का इंसाफ चाहिए। और मेरे इस्लामाबाद वालों, ये जो हुआ है ये कोई बलोचिस्तान तो नहीं था। बलोचिस्तान से जब लाशें आते थे और जब अचकजई साहब वहां से यहां असेंबली में जब आवाज लगाते थे और जब मेंगल साहब आवाज लगाते थे, लोग कहते थे पता नहीं ये क्या बात करते हैं। अब तो शहीद आपके घर पे पहुंच गए भाई, इस्लामाबाद के डी चौक में शहीद पड़े हुए हैं। अफसोस, मैंने असेंबली में ये बात की थी, लंबी बात हो रही है, मेरे सीनियर्स खड़े हैं, नामुनासिब है मैं लंबी बात करूं। लेकिन एक बात मैं उमर भाई, स्पीकर असद कैसर साहब और अचकजई साहब, मैंने कौमी असेंबली में बड़े दर्द से ये बात की कि वो जो बच्चे आए थे इधर, ना सिर्फ उनकी जान गई बल्कि उनका मान भी टूटा। उनको ये एहसास नहीं था कि यहां मुझे गोली मारी जाएगी। उनका ये ख्याल था पकड़ लिए जाएंगे, आंसू गैस होगी, गिरफ्तार हो जाएंगे, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद रिहा हो जाएंगे। इसलिए हम इंसाफ मांगते हैं। लेकिन किससे मांगे? अल्लाह के बाद हमारी इधर एक अदालत होती थी जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते थे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो जदोजहद दफन कर दी गई जिसके लिए जनाब इमरान खान साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा और उस वक्त मियाँ साहब ने भी एक किरदार अदा किया। और हम वो कला जब निकले, आपको पता है माहीगीरों के देहात है, उनको ग्रेड 1 से 4 बिल्कुल नौकरी नहीं दी जाती। वहाँ पर इमराज वहाँ पर फैल रहे हैं, नौकरी से निकाल, ये कह रहे हैं हम किसी को निकाल नहीं रहे। मेरे पास लिस्ट मौजूद है सर, मैं ख्वाजा साहब से शेयर कर लूँगा कि उन्होंने 22 लोगों को एडवांस में कह दिया कि जी आपको अब हमें आपकी अब ज़रूरत नहीं रही। कौमी असेंबली का इजलास जारी है। दूसरी जानिब PTI रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।